अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट को प्रोटोटाइप फेज के बारे में देखेंगे जिसका नेम है ऑनलाइन प्रोग्रेस गाइड। ये वैसे लेंथी प्रोजेक्ट है हमारे पास। तो फर्स्ट वर्जन टीचर ने हमें कहा है कि आपने बना के देना है, जिसमें जो टास्क वगैरह दिए हुए हैं हमारे पास ये हैं कि सबसे पहले हमने एडमिन पैनल इसका क्रिएट करना है। देन हमने यूज़र पैनल क्रिएट करना है। यूज़र पैनल को क्रिएट करने के बाद यूज़र से प्रोफाइल उसकी बनवानी है। एडमिन जो होगा वो एक्टिविटीज़ वगैरह उनकी मैनेज करेगा, लाइक इवेंट्स वगैरह ये मैनेज करेगा एडमिन। यहाँ पे जैसे अपकमिंग इवेंट्स कौन से हैं ये चीज़ें होम पेज के ऊपर आएगी। ठीक है, तो एडमिन ये चीज़ मैनेज कर सकेगा। इसके अलावा ट्रैवलर को इंगेज रखने के लिए डेस्टिनेशन वगैरह ये भी मैनेज कर सकेगा। अगर आप ओवरऑल प्रोजेक्ट को देखें तो ये चीज़ें आपके प्रोजेक्ट में यूज़ होनी है। उसके बाद ट्रैवल टिप्स वगैरह को भी एडमिन मैनेज कर सकेगा। ठीक है, ये एडमिन को आपने लॉगिन करवाना है यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ। ये सारी चीज़ें टीचर ने यहाँ पे भी लिखी हुई हैं कि आपने क्या क्या काम करना है। एडमिन साइड से वो मैनेज कर सकता है डेस्टिनेशंस को, एक्टिविटीज़ को और टिप्स डिटेल्स को, ट्रैवल टिप्स को। फिर आपने यूज़र ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म यहाँ पे लगाना है। यूज़र सबसे पहले आपका रजिस्टर होगा। रजिस्ट्रेशन में जब वो प्रोफाइल क्रिएट करेगा तो कुछ इस तरह से आपकी प्रोफाइल क्रिएट होगी, जिसमें फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा, नेशनैलिटी होगी, सिटी होगी, पोस्टल एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, पर्सनल प्रेफरेंसेस होंगे जिसमें ट्रैवल का सीज़न या ट्रैवल टाइप या एज रेंज कौन सी प्रेफर करता है, वो बजट रेंज उसकी क्या है। कैप्चा वेरिफिकेशन भी हमने यहाँ पे लगानी है। साइन इन क्रेडेंशियल्स लगाने हैं हमने, जिसमें ईमेल और पासवर्ड से भी आप लगा सकते हैं, मोबाइल नंबर या कुछ भी साइन इन करवा सकते हैं। जब यूज़र लॉगिन होगा, लॉगिन करने के बाद उसका एक डैशबोर्ड क्रिएट होगा, जिसके डैशबोर्ड के ऊपर सारी की सारी उसकी चीज़ें लाइक उसकी प्रोफाइल वगैरह भी हम दिखा सकते हैं। डेस्टिनेशन और एक्टिविटीज़ और इवेंट्स वगैरह भी हम वहाँ पे दिखा सकते हैं। नीचे आपने ये पैराग्राफ यहाँ पे देख लेना है। नोटिफिकेशन वगैरह हमने जनरेट करवाने हैं एडमिन साइड से, यानी एडमिन अपकमिंग इवेंट्स के या होटल डिस्काउंट वगैरह के नोटिफिकेशन ऑफर्स वगैरह लगाएगा, तो वो भी इनको नोटिफिकेशन एज ए अलर्ट यहाँ पे इनके डैशबोर्ड के ऊपर डिस्प्ले होने चाहिए। टास्क 4 हमारे पास है, वो कहते हैं लिस्ट ऑफ सजेस्टेड लोकेशन इवेंट्स एंड टिप्स विल बी डिस्प्लेड ऑन द यूजर डैशबोर्ड बेस्ड ऑन द यूजर्स प्रेफर्ड ट्रैवल सीजन एंड प्रेफर्ड ट्रैवल टाइम। ये सजेशंस वगैरह भी हमने यहाँ पे दिखानी है। हमने 3 बच्चों के लिए प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, जिसमें 2 बच्चों के ग्रुप बना हुआ है और एक बच्चे का सेल्फ भी है। तो हमने आपको जिप फाइल दी होगी, आपने जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है। तो इस तरह से आपको जिप फाइल होगी, जब एक्सट्रैक्ट हो जाएगी तो इस तरह से आपके पास बन जाएगी। ठीक है, फिर इस फाइल को आपने अपना इस फाइल को आपने VS कोड के अंदर ओपन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका प्रोटोटाइप है। आपने इसको जो लोकेशन है आपकी यहाँ पे CMD आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे फिर CMD जब ओपन हो जाए कमांड प्रॉम्प्ट, यहाँ पे कोड स्पेस डॉट आपने लिखना है। जब आप ये लिखेंगे तो VS कोड के अंदर आपका ये सारे का सारा फोल्डर ओपन हो जाएगा। ठीक है, जब आपका ये VS कोड के अंदर सारे का सारा फोल्डर ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आपके पास टर्मिनल भी यहाँ पे ओपन नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने टास्क 1 और टास्क 2 किया है तो आपको समझ आ जाएगी कि टर्मिनल क्या होता है, इसको कैसे ओपन किया जाता है, और ये जेंगो के अंदर हम प्रोजेक्ट किस तरह से बिल्ड करते हैं। 3 डॉट्स पे क्लिक करना है यहाँ पे आपने, फिर टर्मिनल के ऊपर यहाँ पे न्यू टर्मिनल पे क्लिक करना है। जब आप न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे फिर आपने यहाँ पे लिखना है पाइथन manage.py रन सर्वर। जब आप ये कमांड देंगे तो यहाँ पे आपका सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट पहली ट्राई में आपको ये एरर भी दे सकता है, जो कुछ मॉड्यूल्स ऐसे हैं जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होंगे, लेकिन हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है, इस वजह से वो आपको एरर देगा। तो जो भी एरर आपका हो वो आपने कॉपी करना है और चैट जीपीटी पे जाके पेस्ट करना है आपने। जब आप पेस्ट करेंगे तो वो आपको एक पिप इंस्टॉल वाली कमांड देगा। वो कमांड आपने फिर टर्मिनल के अंदर कॉपी पेस्ट करनी है, उस कमांड को रन करवाना है। जब वो कमांड आपकी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए दोबारा से फिर आपने पाइथन मैनेज और पी रन सर्वर वाली कमांड देनी है। फिर आपका ये लिंक जनरेट होकर आ जाएगा। ठीक है, अब इस लिंक का क्या पर्पज़ है, हमने आपको वाइवा क्लासेस के अंदर बताया था कि ये लिंक जो है आपका अपना आपके जो वेबसाइट का होम पेज है उस पर रीडायरेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, या फिर आपका प्रोजेक्ट रन करवाने के लिए आपके पास यूज़ होता है। सबसे पहले हम इसका एडमिन साइट देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक यूज़र पैनल है जिसमें ये आपकी डेस्टिनेशन वगैरह है। यहाँ पे डेस्टिनेशन की पिक्चर्स वगैरह सबसे पहले आपने चेंज करनी है, वो कैसे आप चेंज करेंगे, यही लिंक को आपने कॉपी करना है। हम इस लिंक को कॉपी करते हैं। ठीक है, ये जो आपकी लिंक है
ब्राउज़र में आपने इसको कंट्रोल सी और किसी भी ब्राउज़र में जाके आपने इसको कंट्रोल वी करना है, ठीक है। और इसके अंदर जो स्लैश होगा इसके साथ आपने लिखना है एडमिन और स्लैश, फिर एंटर पे क्लिक करना है, तो ये आपके एडमिन लॉगिन पे रीडायरेक्ट होके आ जाएगा। यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगा एडमिन लॉगिन का पेज। यहाँ से फिर आपने यूज़र नेम उसका एडमिन देना है, पासवर्ड भी आपने उसका एडमिन देना है। जब आप लॉगिन करेंगे तो ये आपके पास लॉगिन होके आ जाएगा। एक चीज़ आपने करनी है वो ये है कि आपने यूज़र्स के अंदर जाना है, ठीक है, और यहाँ पे सिलेक्ट करना है सारे यूज़र्स को, ठीक है। यहाँ पे एडमिन को आपने डीसेलेक्ट करना है, यहाँ पे अनसेलेक्ट करना है, बाकी जितने भी यूज़र हों आपके पास आपने उनको डिलीट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे यस, और ये डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे भी फिर आपने ऐसे करना है, ये प्रोफाइल्स वगैरह के अंदर कोई प्रोफाइल क्रिएट हो तो आपने इसको डिलीट करना है। ट्रैवल टिप्स के अंदर कोई अगर ट्रैवल टिप है तो आपने इसको डिलीट करना है, तो यहाँ से हम इसको डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। डेस्टिनेशन है, आपने इनको भी डिलीट करना है सबसे पहले, क्योंकि ये डमी डेटा है, हमने एग्जांपल के तौर पे या चेक करने के लिए डेटा यहाँ पे डाला है, जो कि अच्छा नहीं लग रहा है डेटा आपका। होम पेज कंटेंट है, आपने इसको भी डिलीट करना है, ठीक है। ये एडमिन साइट से जो चीज़ें ऐड हैं आप उनको सबसे पहले डिलीट कर रहे हैं। अब आपने ऐड करना है, और वो जो चीज़ें ऐड करेंगे वो कहाँ पे आएंगी, ठीक है। अभी हम अगर आप अपने वेबसाइट को देखें तो कुछ इस तरह से आपकी वेबसाइट यहाँ पे नज़र आएगी, ठीक है, जिसमें कोई भी यहाँ पे चीज़ नहीं होगी, ना तो फीचर एक्सपीरियंस है, ना फीचर डेस्टिनेशन है, ना तो ट्रैवल टिप्स हैं यहाँ पे, ना अपकमिंग इवेंट्स हैं, ना तो यहाँ पे कुछ और है। आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे डेस्टिनेशन को ऐड करना है एडमिन साइट से जाके। डेस्टिनेशन को ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डेस्टिनेशन जैसे यहाँ पे हम मरी लिख लेते हैं, ठीक है। इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो आपने लिख लेनी है, दिस इज़ वेरी गुड प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे तकरीबन 5 या 10 आपने लोकेशंस वगैरह डेस्टिनेशन वगैरह को ऐड कर लेना है। उनकी जो पिक्चर है वो भी आपने यहाँ पे डालनी है, तो हम ये वाली पिक्चर लगा लेते हैं। एक्टिविटीज़ वगैरह आपने लिखनी है, कोई भी यहाँ पे लिख सकते हैं। किस सीज़न में आप यहाँ पे जाएंगे, ऑटम सीज़न में जाएँ तो ये आपकी लोकेशन ऐड हो जाएगी। जब आप यहाँ पे लोकेशन ऐड करेंगे तो ये आपके होम पेज के ऊपर यहाँ पे आ जाएगी लोकेशन। यही चीज़ टीचर करवाना चाह रहे हैं कि आपने होम पेज बनाना है अपने यूज़र के लिए। जो आपका जो आपका एडमिन है वो यहाँ से होम पेज को सेट कर सकता है। आपने यहाँ पे जितनी भी लोकेशन ऐड करना चाहें, जैसे कि मरी है, फिर गिलगित, ठीक है, जो भी यहाँ पे आप लोकेशन वगैरह देना चाहें, यहाँ पे लोकेशन वगैरह दे सकते हैं आप, ठीक है। तो दूसरा हम ये वाली लगा लेते हैं। पिक्चर्स मेरे पास नहीं पड़ी हुई, इसलिए यहाँ पे रेलिवेंट पिक्चर आपने लगानी है। मरी है तो उसकी पिक्चर आपने लगानी है, ठीक है। कोई दूसरी लोकेशन है तो उसकी पिक्चर आपने लगानी है। जब आप लोकेशन वगैरह को यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे आ गई, जो लोकेशन आपके आपके पास, आपने तो 5-10 लोकेशन ऐड करनी है। फिर आपने ये होम पेज कंटेंट को सेट करना है, लाइक के मरी है, अगर उसमें कोई ट्रैवल आपके कोई ट्रैवलर गए हुए हैं उनकी कोई पिक्चर्स वगैरह है, जैसे कि हम पोस्ट करते हैं फेसबुक के ऊपर, ठीक है। मरी ओवरऑल एक्सपीरियंस कुछ इस तरह से हम दे देते हैं, डिस्क्रिप्शन इसकी दे देते हैं, और यहाँ पे जाके हम पिक्चर ऐड कर देंगे मेरी की या कोई भी। ये होम पेज के ऊपर एक स्लाइडर बनता जाएगा इनका, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इसको रिफ्रेश करें इधर से तो एक फीचर्ड कंटेंट के अंदर आपका एक एक्सपीरियंस बनता जाएगा। ये देखें फीचर एक्सपीरियंस के अंदर ये अभी हमने मरी ओवरऑल एक्सपीरियंस लिखा है, तो यहाँ पे ये अपना स्लाइड करता जाएगा। स्लाइड कैसे करेगा, जब आप 2-3 चीज़ें यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस्लामाबाद, और यहाँ पे भी कुछ और आ जाएगा आपके पास, और एक और पिक्चर आपने यहाँ पे ऐड करनी है, तो हम ये वाली पिक्चर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। रेलिवेंट जब आपके प्रोजेक्ट के रेलिवेंट यहाँ पे पिक्चर लगेंगी तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ऐड कर दी है। तो एक और पिक्चर भी हम ऐड कर लेते हैं रेलिवेंट टू आवर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कराची, और डिस्क्रिप्शन इसके दे देते हैं। इमेज को हम यहाँ पे चूज़ करते हैं, हमारी इमेज बड़ी होगी यहाँ पे इमेज के अंदर, ठीक है। ये ट्रैवल वाली इमेज है, सेव पे क्लिक करते हैं, ये सेव हो जाएगी। यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपकी ट्रैवल वाली पिक्चर आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, जो भी हमने अभी ऐड किया है, ये ठीक है। इस तरीके से जब आप ऐड करेंगे तो ये अच्छा लगेगा। आप चाहें तो इसका ये जो ब्लैक है ना, ये भी आप हटा सकते हैं, कोई और कलर यहाँ पे लगा सकते हैं। फीचर डेस्टिनेशंस पे इसी तरह से आपने डेस्टिनेशन ऐड करनी है। ट्रैवल टिप्स है, एडमिन ट्रैवल टिप्स को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपने ट्रैवल टिप्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जितने भी ट्रैवल टिप्स लाइक मरी है,
ठीक है। तो यहाँ पे टिप्स दे के आप अपना बोरिया बिस्तरा संभाल के आएँ आप कुछ इस तरीके से, ठीक है। यानी कोई भी ये मरी की लोकेशन के अंदर आपके ट्रैवल टिप्स ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे आपके टिप्स वगैरह भी होम पेज के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। जब आप रिफ्रेश करेंगे इसको, अभी हमने एक ट्रैवल टिप ऐड किया है तो एक आपके पास आ गया। इसी तरह 10-15 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। इवेंट्स वगैरह हैं, आप इवेंट्स वगैरह को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इवेंट पे क्लिक करें, यहाँ पे ऐड इवेंट पे क्लिक करें और यहाँ पे अपना इवेंट है जी, अपना हम कहते हैं जी हॉर्स राइडिंग मेला, ठीक है। डिस्क्रिप्शन इसका है कि कब है, हम चाहते हैं कि टुडे है यानी आज के दिन है, किस लोकेशन पे है, मरी के अंदर है, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो इवेंट्स भी हमारे यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। जब इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये हॉर्स राइडिंग है 3 मार्च को है मरी के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ होम पेज कंटेंट एडमिन साइड से हो गया। अब आपने यूज़र साइड से सबसे पहले यहाँ पे आप इसको डार्क और ब्लू भी कर सकते हैं। रजिस्टर पे यहाँ पे क्लिक करना है, यूज़र को सबसे पहले रजिस्टर करवा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको रजिस्टर करवाते हैं, वैसे ये डार्क हो गया है तो हम एक यूज़र को रजिस्टर करवा लेते हैं। यूज़र का नेम हम लिखते हैं YouTube12। पासवर्ड इसका जैसे आप व्यू के अंदर देते हैं वैसे आपने पासवर्ड देना है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कैप्चा भी आपने लिखना है जिस तरह से कैप्चा है, तो ये है MJPF5। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, अगर तो सब चीज़ करेक्ट हुई तो आप यहाँ पे रिफ़्रेश होके प्रोफाइल के ऊपर जाएंगे। आपने प्रोफाइल यहाँ से अपडेट करनी है। आप यहाँ पे देखें ट्रैवल प्रेफरेंसेस में अगर हम यहाँ पे ऑटम सीज़न सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, बाकी वैसे का वैसे छोड़ देते हैं, अभी अपडेट प्रोफाइल करते हैं तो यहाँ पे जितने भी इवेंट्स हैं हमारे डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। रिकमेंडेशन में देखें तो यहाँ पे रिकमेंडेशन डेस्टिनेशन में, क्योंकि हमारी जो रिकमेंडेशन है वो यहाँ पे शो होनी है अपना प्रेफर ट्रैवल सीज़न के लिहाज से, ठीक है, या प्रेफर ट्रैवल टाइप के लिहाज से। हमने सीज़न के लिहाज से यहाँ पे शुरू कर ट्रैवल टिप्स वगैरह ऐड करवाई हुई हैं। तो जैसे ही उसने यहाँ पे आटम सेलेक्ट किया तो आटम के अंदर हमारी एक डेस्टिनेशन आ रही है, वो है मरी। अगर यहाँ पे हम अपडेट प्रोफाइल के अंदर जाएँ, यहाँ पे प्रोफाइल पे जाएँ, ऑटम की जगह यहाँ पे हम ना कोई और ऐड करें, जैसे कि है विंटर। विंटर में कोई भी लोकेशन हमारी ऐड नहीं है, डेस्टिनेशन ऐड नहीं है, तो यहाँ पे नो रिकमेंडेशन डेस्टिनेशन फाउंड फॉर योर प्रेफरेंसेस, ठीक है। इस तरह से आपके पास आ जाएगा। एक्सप्लोर बाय सीजन भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपकमिंग इवेंट्स आपके डैशबोर्ड के अंदर नजर आएंगे। नोटिफिकेशंस वगैरह आपको यहाँ पे टीचर ने कहा था कि शो होने चाहिए। जब एडमिन यहाँ पे नोटिफिकेशन भेजेगा कि अभी देखते हैं लास्ट डे फॉर ट्रैवल बुकिंग, और यहाँ पे कोई मैसेज यहाँ पे छोड़ देते हैं। सेव पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो नोटिफिकेशन है, जब आप इस पर रिफ्रेश करेंगे तो नोटिफिकेशन भी आपके पास आ जाएगा। ये देखें नोटिफिकेशन आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी यहाँ पे। बाकी डेस्टिनेशन है, यूज़र यहाँ से डेस्टिनेशन वगैरह को भी चेक कर सकता है। और यहाँ पे आपका एक छोटा सा एरर आ रहा है डेस्टिनेशन रिव्यूज़ का, आई थिंक यहाँ पे मैं भूल गया हूँ। तो आपने छोटी सी चेंज करनी है, वो चेंज करनी है आपने टेम्पलेट के अंदर जाना है और यहाँ पे आपने व्यू डेस्टिनेशंस के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे बटन बने हुए हैं आपके, उन बटन के ऊपर लिंक लगा हुआ है। ये अपना लाइन नंबर 17 यानी डेस्टिनेशन रिव्यूज़, ये आपने डिलीट करना है। यहाँ पे डेस्टिनेशन फ़ोटोज़ को भी आपने डिलीट करना है। फिर कंट्रोल एस करेंगे, फिर इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये एरर आपका ठीक हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब की बार आपको ये डेस्टिनेशन पे कोई भी एरर नहीं आएगा। तो ये छोटी सी चेंज खुद करनी है आपने। यहाँ पे आप डेस्टिनेशन के अंदर इवेंट्स वगैरह को देख सकते हैं। इवेंट हमने गिलगित के अंदर कोई भी इवेंट नहीं लगा, इसलिए यहाँ पे कोई भी चीज़ हमें शो नहीं होगी। यहाँ पे मरी के अंदर हम इवेंट्स को देखते हैं, व्यू इवेंट पर क्लिक करते हैं तो मरी के अंदर आपका एक इवेंट है। बैक करते हैं, इसी तरह ट्रैवल टिप्स है, हर डेस्टिनेशन का अलग से ट्रैवल टिप्स वगैरह होगा। तो यहाँ पे मरी का जो ट्रैवल टिप्स हमने यहाँ पे ऐड किया था वो ये है, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपका प्रोटोटाइप की रिक्वायरमेंट के बेस पे आपको हमने कोड तैयार करके दे दिया है। अब दूसरे बच्चे के कोड की जानब चलते हैं जो कि हारिस है, आई थिंक उनका नेम, तो उनका कोड हम यहाँ पे देखते हैं। रिक्वायरमेंट हमारी सेम थी तो रिक्वायरमेंट्स की समझ आपको आ गई होगी। बाकी हम डायरेक्ट उनके कोड की जानब चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं CMD, बिल्कुल वैसे ही। फिर यहाँ पे आपने लिखना है कोड स्पेस डॉट, तो आपका कोड यहाँ से ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपने भी बिल्कुल वही करना है कि यहाँ पे टर्मिनल को सबसे पहले ओपन करना है।
न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप, और यहाँ पे फिर आपने एक कमांड देनी है पाइथन manage.py रन सर्वर की, ठीक है। यहाँ पे हम देते हैं पाइथन manage.py रन सर्वर, ठीक है। एंटर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा एंटर हो जाएगा। यहाँ पे भी ये लिंक आपके पास आ जाएगा, तो इसी लिंक के ऊपर हम जाते हैं। ये वाला लिंक हमारे पास था, तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से दूसरे बच्चे का होम पेज बन के आ जाएगा। अगर इनका एडमिन पैनल ओपन करना है तो इनका एडमिन पैनल भी बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमने दूसरे बच्चे का देखा था। यहाँ पे आपने लिंक क्लिक करनी है और यहाँ पे एडमिन स्लैश एंटर पे क्लिक करेंगे तो आपका एडमिन पैनल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का पेज आएगा। यूज़र नेम इनका भी एडमिन है, पासवर्ड भी आपके पास एडमिन होगा। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। इनका हमने कुछ ज़्यादा टेबल्स रखी हैं। ट्रैवल टिप्स आपने देनी है, एक्टिविटीज़ वगैरह है वो भी आपने यहाँ पे ऐड करनी है। ऐड एक्टिविटी, इसकी पिक्चर देनी है, इवेंट की भी पिक्चर देनी है, ठीक है। डेस्टिनेशन है वो भी आपने ऐड करनी है। जब डेस्टिनेशन ऐड करेंगे तो डेस्टिनेशन आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी। अपकमिंग इवेंट्स है, इवेंट्स को ऐड करेंगे तो यहाँ पे शो हो जाएंगी। इसके अलावा और भी चीज़ें शो होंगी वो लॉगिन यूज़र को। ट्रैवल टिप्स भी शो होंगी, ठीक है। और इनका होम पेज कंटेंट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इनका होम पेज कंटेंट हमने नहीं डाला हुआ, तो ये दूसरे प्रोजेक्ट का हमारे पास ओपन हो गया है, तो हम इसको दोबारा से लॉगिन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने एक्टिविटीज़ वगैरह यहाँ पे ऐड करनी है, डेस्टिनेशंस को ऐड करना है, इवेंट्स को ऐड करना है। 10-15 चीज़ें आपने ऐड करनी है। ये सिंपल सा है, ऐड पे क्लिक करें और जो रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे डालें। नोटिफिकेशंस है, इनका नोटिफिकेशंस आपके पास आ जाएगा। ट्रैवल टिप्स है, यूज़र रजिस्टर जितने भी होंगे एडमिन उन सबको देख सकेगा। आपने भी सबसे पहले यूज़र्स को यहाँ से डिलीट करना है एडमिन से हट के, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूज़र को रजिस्टर करवा लेते हैं इनके प्रोजेक्ट में। रजिस्ट्रेशन आपकी इस तरीके से होगी कि यूज़र सबसे पहले अपनी प्रोफाइल पिक्चर को यहाँ से देखेगा, तो हम एक प्रोफाइल पिक्चर लगा लेते हैं और यहाँ पे वो अपना फुल नेम दे देगा। हम यहाँ पे आमिर दे देते हैं और यहाँ पे यूज़र नेम उसका होगा जी आमिर 123, ईमेल होगा जी amir@gmail.com। पासवर्ड इसका 123 दे दे, इसका पासवर्ड चल जाएगा। कन्फर्म पासवर्ड 123 दे दे, एज आ जाएगी, ठीक है। कैप्चा भी इसका ये है जैसे JDTSM। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो ये यूज़र आपके यहाँ पे रजिस्टर होकर आपके होम पेज के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। फिर आपने इसको लॉगिन करना है, तो आमिर 123 और 123 हमने पासवर्ड दिया था, ये आपके पास आ जाएगा। ये वाला जो होम पेज पे आपको नोटिफिकेशन आ रहा है ये एडमिन ने यहाँ से भेजा है, ठीक है। ये वाला नोटिफिकेशन क्योंकि टीचर ने कहा था कि अलर्ट की सूरत में आना चाहिए। अलर्ट 2 तरह के होते हैं, तो पहले हमने देखा है कि ये हमने देखा है, ठीक है। दिस इज नोटिफिकेशन। हम दोबारा से भेज देते हैं ताकि आपको पता चल सके ये किस तरीके से होता है, ठीक है। दोबारा से इसको रिफ्रेश करेंगे, ओके। और ये आ गया, दिस इज नोटिफिकेशन। 2 नोटिफिकेशन हमारे पास आए हुए हैं, ठीक है। इसमें भी आपने सजेस्टेड डेस्टिनेशन का बिल्कुल वैसे ही है कि आपने प्रोफाइल को क्रिएट करना है। प्रोफाइल के अंदर जब आप यहाँ पे अपना प्रेफर्ड ट्रैवल सीज़न देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे समर है, तो समर के अंदर हमारी डेस्टिनेशन कोई भी नहीं है। ये मरी की डेस्टिनेशन है, ये स्प्रिंग के अंदर हमने यहाँ पे ऐड की हुई है। तो एक और डेस्टिनेशन हम यहाँ पे ऐड करते हैं, यहाँ पे इस्लामाबाद, ठीक है। स्पेलिंग वगैरह आपको भी चेक कर लेना। और यहाँ पे सीज़न जो है यहाँ पे हम लिखते हैं जी समर, और चूज़ पिक्चर पे क्लिक करते हैं और ये वाली पिक्चर हम ऐड करते हैं। सेव पे क्लिक करते हैं तो ये हमारी सेव हो जाएगी। अब यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करते हैं हम, होम पेज के ऊपर ये उसके नोटिफिकेशन आएंगे और यहाँ पे देखिए सजेस्टेड अपना डेस्टिनेशन में आपकी इस्लामाबाद सीज़न के ऊपर आपको यहाँ पे शो हो रही है। बाकी जितने भी डेस्टिनेशन हैं आपके यहाँ पे शो हो जाएंगी। इवेंट्स ऐड करेंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। एक्टिविटीज़ आप यहाँ पे शो करेंगे, एडमिन साइट से अपडेट करेंगे तो यहाँ पे शो हो जाएंगे। ट्रैवल टिप्स भी आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब हम कोड की जानब से चलते हैं। कोड बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने आपको टास्क 1 और टास्क 2 करने का कहा था। इसमें जो डेस्टिनेशन है, एक्टिविटीज़ है, या यूज़र रजिस्ट्रेशन या प्रोफाइल है उनकी, वो हमने मॉडल क्रिएट किए हुए हैं। मॉडल आपकी डेटाबेस टेबल होती है जो कि हम
जेंगो के अंदर यूज़ करते हैं, जैसे कि ये फुल नेम हो गया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये फील्ड है उनके। जब हम इनको मॉडल्स वगैरह को बनाते हैं, अगर आपने टास्क 1 और टास्क 2 किया है तो हम इनको माइग्रेट करवाते हैं, देन एडमिन पे रजिस्टर करते हैं admin.py की फ़ाइल के ऊपर। ये admin.py की फ़ाइल है, इसमें हमने रजिस्टर किया हुआ है यूज़र की रजिस्टर के डेस्टिनेशन को, ताकि एडमिन इनके ऊपर करंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। हमारे पास यहाँ पे बहुत से मॉडल हैं, जैसे कि एक यूज़र रजिस्टर मॉडल है, एक डेस्टिनेशन मॉडल है, ट्रैवल टिप्स का मॉडल है, एक्टिविटीज़ का हमारे पास मॉडल होगा, इवेंट्स का मॉडल होगा, नोटिफिकेशन का मॉडल है। इन मॉडल के बाद में हम views.py पे फंक्शंस बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये रजिस्टर का फंक्शन हो गया, फार्म का मेथड हम यूज़ करते हैं farm.save। सबसे पहले तो फार्म इज़ वैलिड मेथड आपके पास होता है। इज़ वैलिड मेथड आपको क्या कर देता है, ये चेक करता है कि फार्म आपका अपना फील्ड है एम्प्टी तो नहीं है, अगर तो एम्प्टी है तो वो आपको फिर दोबारा से रीडायरेक्ट कर देगा लॉगिन वाले या रजिस्टर वाले पेज पर। अगर फार्म आपका वहाँ से फील्ड है यानी डेटा के साथ आ रहा है तो डेटा को वो सेव करवाएगा, ठीक है। जिस तरह अभी इसने डेटा को सेव करवाया, फिर एक मैसेज हमें दे दिया कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। लॉगिन का भी बिल्कुल सेम ही है कि हाँ, आप यहाँ से यूज़र नेम और पासवर्ड के ज़रिए लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप यूज़र नेम और पासवर्ड के ज़रिए नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे फ़ोन नंबर और पासवर्ड के ज़रिए भी लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपका होम पेज आ जाएगा। होम पेज के अंदर हमने सेशन के अंदर देखा है कि यूज़र का यूज़र नेम है या नहीं। जब हम किसी यूज़र को लॉगिन करवाते हैं तो सेशन के अंदर उसका यूज़र नेम हम सेव करवा लेते हैं। सेशन आपकी कुकीज़ वगैरह होती हैं, कुकीज़ का डेटा, उनको हम सेशन कहते हैं कि ये चीज़ लॉगिन है या नहीं। अमूमन हम यूज़र की आईडी वगैरह को लेते हैं, लेकिन क्योंकि हमें डिफरेंट बनाना था इसलिए यहाँ पे हमने यूज़र का यूज़र नेम लिया है, ठीक है। इसी तरह ट्राई कैच स्टेटमेंट की मदद से हमने देखा है कि यूज़र का यूज़र रजिस्टर्ड है या नहीं, ठीक है। अगर तो रजिस्टर है तो उसको फिर लॉगिन जब करेगा तो लॉगिन पे चला जाएगा। फिर यहाँ पे फैच डेस्टिनेशन करवाई हुई है हमने, सारी के सारी डेस्टिनेशंस को यहाँ पे डिक्शनरी की सूरत में लिया हुआ है। ऑब्जेक्ट डॉट आल मेथड आपने देखा होगा जब हमने क्लासेस के अंदर सिखाया हुआ है। ऑब्जेक्ट डॉट आल मेथड की मदद से हमने सारी इवेंट्स, सारे डेस्टिनेशन, सारी एक्टिविटीज़, ट्रैवल टिप्स और नोटिफिकेशन वगैरह यहाँ पे दिखाए हुए हैं यूज़र को उसके लैंडिंग पेज के ऊपर या फिर उसके होम पेज के ऊपर। लॉगआउट यू हैव सेशन डॉट फ्लश का मतलब होता है कि आपने सेशन को डिलीट कर देना है, जो भी उसका यूज़र नेम है वो डिलीट हो जाएगा, इसका मतलब है कि वो यूज़र लॉग आउट हो गया। अपडेट प्रोफाइल भी बिल्कुल वैसे ही है कि आपने फार्म डॉट सेव मेथड यहाँ पे यूज़ करना है। आप इस प्रोजेक्ट को हर तरह से चेंज कर सकते हैं। इसके होम पेज पे जाएँ, यहाँ पे CSS लिखी हुई है, अपनी CSS जनरेट करवाएं चैट जीपीटी से या दूसरे AI मॉड्यूल्स हैं, ताकि इस वीडियो से भी हट के आपको आपके प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने को मिले और आपको पता चले कि किस तरीके से हम इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर पहले बच्चे का कोड देखा जाए तो पहले बच्चे के कोड को भी हम यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। उनका कोड भी हमने बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। कि हमने मॉडल बनाए हुए हैं, मॉडल के बाद हमने यूआरएल्स वगैरह क्रिएट किया हुआ है, हमने उसके बाद फिर फॉर्म्स वगैरह क्रिएट किया हुआ है। फिर यहाँ पे HTML वगैरह के पेजेस हैं आपके पास, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले माई ऐप के अंदर जाएँ, हमने मॉडल बनाया हुआ है, यहाँ पे प्रोफाइल का एक मॉडल बनाया हुआ है सबसे पहले, जिसमें हमने प्रोफाइल को एज ए इनपुट्स लिया हुआ है। जिस तरह वो हॉवर आ रहा था, जब हम हॉवर करते थे तो नीचे सेलेक्ट ऑप्शन आ रहे थे, तो हम जेंगो के अंदर सेलेक्ट ऑप्शन इस तरह से चेक करवा दिया उनसे, ठीक है। जैसे कि ये एज रेंज हो गई, बजट रेंज हो गई, उनकी बजट रेंज क्या है, बाद में उसका फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, नेशनलिटी क्या है, सिटी क्या है, पोस्टल एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, ईमेल क्या है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। ये मॉडल दोनों मिलते जुलते हैं क्योंकि हमने टीचर ने कहा था कि ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। डेस्टिनेशन को हमने अलग रखा है दोनों में से। यहाँ में हमने स्प्रिंग वगैरह, ऑटम वगैरह सारे सीज़न लिखे हुए हैं, उसमें हमने एडमन से अपना चेक करवाना है कि एडमन खुद ही स्प्रिंग, ऑटम है, समर है, विंटर है, जौन सा भी सीज़न है वो यहाँ पे लिख सकता है। इन मॉडल को यहाँ पे फिर हमने सेव करवाया है, माइग्रेशन के बाद एडमन साइट को भेजा है। एडमन साइट क्या करेगा, करंट ऑपरेशन कंप्लीट परफॉर्म कर सकेगा, ठीक है। इसी तरह forms.py की फाइल है, यहाँ पे कैप्चा का कोड हमने लिखा हुआ है। कैप्चा के लिए आपने यूट्यूब से कोई वीडियो देख लेनी है कि कैप्चा किस तरीके से हम डाल देते हैं। अगर आपको वीडियो नहीं पता चल रही तो व्हाट्सएप पे आप हमें ज़रूर मैसेज करें, ताकि हम आपको बताएं कि कौन सी वीडियो देख के आपको ये पता चल सकता है कि कैप्चा किस तरीके से ऐड किया जाता है, ठीक है। आपने अपनी प्रिपरेशन के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म को क्रिएट करना है और उसके अंदर ये कैप्चा ज़रूर लगाना है, ताकि आपको रियल टाइम में पता चले कि कैप्चा हम किस तरीके से लगाते हैं। बाकी ये सिंपल फार्म है जिसमें हमने मॉडल फार्म को यूज़ किया हुआ है। मॉडल फार्म से हमने उसके कॉलम्स वगैरह लिए हुए हैं और इनका डेटा हमने यूज़र को डिस्प्ले किया हुआ है। यूज़र से इनपुट लेके इनके अंदर सेव भी करवा रहे हैं। बाकी ये views.py की फ़ाइल है, यहाँ पे फंक्शंस वगैरह को हमने लगाया हुआ है। रिकमेंडेशन जो हमने यहाँ पे लगाई हुई है,
ये हमने वैसे कमेंट भी दिया हुआ है कि फिल्टर रिकमेंड डेस्टिनेशन बेस्ड यूज़र प्रेफर्ड सीजन एंड टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़र की जो भी प्रेफर्ड सीज़न होगा यूज़र की प्रोफाइल के अंदर से, उसकी बेस पे हम यहाँ पे अपना जो रिकमेंडेशन है वो यहाँ पे शो करवा रहे हैं। बाकी HTML पेजेस हैं, इसमें HTML पेजेस हैं, व्यू प्रोफाइल का पेज है, व्यू डेस्टिनेशन का पेज है, अपडेट प्रोफाइल का पेज है, डेस्टिनेशन ट्रैवल का पेज है। इसमें हमने बूटस्ट्रैप को यूज़ किया हुआ है। आप ChatGPT पे जाएँ, बूटस्ट्रैप की मदद से इसको भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह हम आपको समझा देंगे।